दोस्तों 29 दिसंबर रविवार की सुबह साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 9 बजे एक प्लेन लैंड कर रहा था। यह एक बोइंग 737-800 प्लेन था। इसका फ्लाइट नंबर था 2216। यह फ्लाइट बैंकॉक से साउथ कोरिया वापस आ रही थी। इस प्लेन में कुल 181 यात्री मौजूद थे, जिनमें से 6 क्रू मेंबर्स भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग के दौरान एक भयानक हादसा होता है और एक साथ 179 लोगों की जान चली जाती है। इस घटना में सिर्फ 2 लोग ही बच पाए थे। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट के अनुसार पक्षी के टकराने और खराब मौसम की वजह से यह दुर्घटना हुई है। दरअसल जब प्लेन रनवे पर लैंड कर रहा था तब एटीसी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रनवे के पास पक्षी है, इसलिए फिलहाल हवा में ही रहें। लेकिन इस वार्निंग के मात्र 2 मिनट बाद ही पायलट ने मे डे अर्थात इमरजेंसी की सूचना दी थी। इसलिए एटीसी ने पायलट को उल्टी दिशा से लैंड करने की परमिशन दी। लेकिन जब पायलट ने रनवे पर लैंडिंग करना चाहा तो प्लेन के लैंडिंग गियर में कुछ दिक्कतें आने लगी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह दिक्कत लैंडिंग गियर में पक्षियों के टकराने से आई होगी। लैंडिंग गियर न खुलने से पायलट ने बैली लैंडिंग करने की कोशिश की, यानी प्लेन को बिना पहियों के लैंड कराने की कोशिश होने लगी। इस प्रक्रिया के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया और दीवार से टकरा गया। इस घटना से प्लेन का एक हिस्सा आग की लपटों में घिर गया और प्लेन में मौजूद 179 लोगों की जान चली गई। न्यूज एजेंसी योनहाप ने बताया कि प्लेन में 13 साउथ कोरिया के पैसेंजर्स थे, जबकि 2 पैसेंजर्स थाईलैंड के थे। ये सभी पैसेंजर्स 3 साल से लेकर 78 साल के थे। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेटोंगटार्न श्रीनिवात्रा ने इस विमान हादसे पर दुख जताया है। दोस्तों, किसी भी प्लेन से पक्षियों का टकराना बेहद खतरनाक हो सकता है। कोई पक्षी जब प्लेन के एयर फ्रेम से टकराता है तो उससे ज्यादा खतरा हो सकता है। कभी कभी पक्षी प्लेन के पंखों से टकरा जाते हैं, जिससे इंजन को नुकसान हो जाता है। इसलिए लैंडिंग गियर सिस्टम खराब हो जाता है और फिर बैली लैंडिंग करानी पड़ती है और इससे बड़ा हादसा होना कंफर्म है। साउथ कोरिया के इस प्लेन के साथ भी यही हुआ था। पक्षी टकराने की घटनाएं ज्यादातर उड़ान भरने और उतरने के दौरान होती हैं। एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की मौजूदगी से पक्षियों के टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटे प्लेन में आमतौर पर बड़े प्लेनों की तुलना में पक्षियों के टकराने से हादसा होने का खतरा ज्यादा रहता है। बेली लैंडिंग एक इमरजेंसी लैंडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें प्लेन अपने लैंडिंग गियर को खोले बिना जमीन पर लैंड करता है। बेली लैंडिंग के लिए प्लेन अपने निचले हिस्से का इस्तेमाल करता है और ऐसा अक्सर प्लेन की लैंडिंग गियर में टेक्निकल खराबी की वजह से होता है। लैंडिंग गियर पूरा सिस्टम होता है जिसमें प्लेन के टायर वगैरह शामिल होते हैं। बेली लैंडिंग के दौरान आमतौर पर हवाई जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बेली लैंडिंग में यह जोखिम होता है कि अगर प्लेन बहुत तेजी या बहुत जोर से लैंड करता है तो वह पलट सकता है, बिखर सकता है या फिर आग पकड़ सकता है, जैसा कि साउथ कोरिया प्लेन क्रैश के दौरान हुआ। ऐसे में पायलट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर साउथ कोरिया वाले प्लेन क्रैश में उसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो प्लेन के हेड पायलट के पास प्लेन उड़ाने का 9800 घंटों का एक्सपीरियंस था और वह 2019 से यह काम कर रहे थे। प्लेन में जब भी कोई हादसा होता तो वहां पर ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, जिनसे प्लेन के क्रैश होने की असली वजह पता चल जाती है। इस हादसे में शामिल विमान बोइंग 737-800 था, जिसका मैनेजमेंट कोरियाई बजट एयरलाइंस जेजू एयर कर रही थी। जेजू एयर की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि प्लेन में किसी भी तरह की टेक्निकल खराबी नहीं थी। टीम का कहना है कि हादसे के पीछे की असल वजह क्या थी यह जानने के लिए जांच का इंतजार करना होगा। प्लेन के मलबे से ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि वॉइस रिकॉर्डर सही सलामत है। वहीं अमेरिका ने भी यह कह दिया है कि हादसे के पीछे की वजह की जांच में उसकी टीम साउथ कोरिया की मदद करेगी। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यानी कि एनटीएसबी के अनुसार इस टीम में एनटीएसबी के मेंबर्स बोइंग और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर के इन्वेस्टिगेटर शामिल होंगे। बोइंग वो कंपनी है जिसका ये प्लेन था और यह एक अमेरिकी कंपनी है। इस हादसे में जिन 2 लोगों की जान बची वह दोनों ही प्लेन के क्रू मेंबर्स हैं। इन्हें इमरजेंसी स्टाफ ने अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। इन दोनों का नाम ली और कौन है। दोनों की जान बच गई है। डॉक्टर ने जब 32 साल के क्रू मेंबर ली से उनके हाल के बारे में पूछा तो उन्होंने डॉक्टरों से सवाल किया कि क्या हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि ली का ऐसा रिस्पॉन्स शॉक की वजह से हो सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के एक कर्मचारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह एक लगभग पैनिक अटैक वाली कंडीशन में थी। यह पॉसिबल है कि वह प्लेन और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को लेकर परेशान थी और यह भी पॉसिबल है कि उन्हें इस वक्त पूरा हादसा याद ना हो, पर उन्होंने पूरा हादसा देखा जरूर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ली प्लेन के पिछले हिस्से में पैसेंजर्स की मदद के लिए तैनात थी। उन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उनका बायां कंधा टूट गया और सर में गंभीर चोटें लगी हैं। हालांकि वह होश में थी और बाद में अपने परिवार की रिक्वेस्ट पर एक अस्पताल में भेजी गई। इस हादसे में बचने वाली दूसरे शख्स का नाम कौन है, जो क्रू मेंबर्स का ही हिस्सा थी। कौन की भी कई हड्डियां टूट गई और पेट में चोटें आई हैं। वह भी इस भयानक हादसे को याद नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स का कहना है कि हालांकि उनकी जान को खतरा नहीं है,
लेकिन उनकी हालत की वजह से अभी उनसे प्लेन के हादसे के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है। ली और कोन दोनों ही विमान के पिछले हिस्से के मलबे में पाए गए थे। इस प्लेन क्रैश को जेजू एयरलाइंस का पहला भयानक क्रैश बताया जा रहा है। इनका रिकॉर्ड साफ है, इसलिए लोग जेजू एयर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जेजू एयर साउथ कोरिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में से एक है, जो 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी। जेजू एयर ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जेजू एयर की तरफ से हम सिर झुकाकर उन सभी लोगों से माफी मांगते हैं जिनको मुआन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे ने जिन्हें उनके परिवार को नुकसान पहुंचा है। हमें इस घटना के लिए बेहद दुख है। वहीं प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग ने इस क्रैश पर शोक जताते हुए कहा है कि इस भयानक हादसे के बाद वह साउथ कोरिया की जेजू एयर के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और फिर वही जांच वाली बात बोइंग भी कर रही है। बाकी जेजू एयर ने भी यह पहले ही कह दिया था कि प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी। अब बात आती है कि जब प्लेन में कोई खराबी नहीं थी तो क्या पायलट से गलती हुई है? एविएशन एक्सपर्ट जोफ्री थॉमस ने एक न्यूज चैनल पर कहा है कि हादसे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समझ से परे हैं। ऐसा लगता है कि एक पक्षी टकरा गया था और दाहिनी तरफ के इंजन पर इसका असर पड़ा था। इससे कॉकपिट में बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। इसके अलावा इस इंजन फेलियर से संबंधित जांच के बाद कहा जा सकता है कि पायलट लैंडिंग गियर को नीचे करना ही भूल गया था।